लगता है कि अब सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के आसपास कुछ विधायकों के सपने पूरे हो सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार का फिर से शोर मच गया है। 3 खाली पड़े पदों की बदौलत कईयों को सत्ता की दौलत मिलने की आस एक बार फिर से जग गई है। बड़ी बात यह है कि इस बार जो दावेदार हैं उनको सुक्खू की रजा में ही खुद को सत्ता की गर्माहट भरी रजाई इस ठंड भरे मौसम में मिलने की उम्मीद है। सबका मानना है कि सुक्खू के हाथों में उनके सियासी सुख की चाबी है। क्या मजाल कोई हाईकमान की हेकड़ी मारे, इसकी भी एक वजह है, और वजह है वो जिसमें ये आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कि सुक्खू सिर्फ 2 खाली पदों पर ही नियुक्तियां करें और 1 खाली पद रख लें। इस आशंका ने भी दावेदारों की घबराहट को बढ़ाया हुआ है कि कहीं सुक्खू साहब 1 ही पद पर नियुक्ति न करें और बाकी 2 मंत्री पदों को खाली रख लें। यानी उम्मीदों संग सुक्खू का दामन छोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं है। अभी तक सियासी हल्ले के मुताबिक कांगड़ा जिला से सुधीर शर्मा और यादविंदर गोमा का नाम टॉप गियर पर दौड़ रहा है। सुधीर का पॉलिटिकल बायोडाटा ऐसा है कि इसमें अगर मजबूती है तो दरारें भी हैं। उन पर कई सियासी इल्ज़ाम फ्रेम पॉलिटिकल एफआईआर में दर्ज हैं। सबसे बड़ा इल्ज़ाम कहें या पॉलिटिकल टोकन ऑफ ऑनर कि सुधीर पर वीरभद्र सिंह का समर्थन होने का इल्ज़ाम है। लेकिन ये भी सच है कि सीएम बनने के बाद सुक्खू सॉफ्ट कॉर्नर तो सुधीर के लिए रखे हुए हैं। हाल ही में सुधीर को वीरभद्र सिंह समर्थक होने के बावजूद भी उस वक्त सियासी सूली पर टांग दिया गया जब नगर निगम के मेयर डिप्टी मेयर चुनावों में संगठन ने ही उन्हें दूसरे दर्जे का लीडर मानते हुए रघुबीर सिंह बाली को धर्मशाला नगर निगम का प्रभारी बना दिया। बाली फैमिली और सुधीर में 36 का आंकड़ा और संबंधों का पर्दा सियासी स्टेज पहले ही उठा चुका था। हैरानी की बात तो ये भी रही कि सुधीर को कांग्रेस की तरफ से साइडलाइन नहीं लगाया गया, पर उस संगठन की तरफ से उनको झटका दे दिया गया जिसकी सुप्रीमो खुद प्रतिभा सिंह है। यानी सुक्खू सरकार ने सुधीर के कद से छेड़छाड़ तो नहीं की, पर संगठन ने शर्मा के पर काट भी दिए और बांध भी दिए। यहाँ से ये इशारा मिलता है कि सुक्खू इज मच बेटर फॉर सुधीर इन कंपैरिजन टू कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं यादविंदर गोमा की। अनुसूचित जाति के खाते से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी सत्ता में हिस्सेदारी के पक्षधर हैं। कोई दो राय नहीं है कि गोमा का पॉलिटिकल करियर अभी बाकी दावेदारों के मुकाबले कम है, मगर गोमा की डिमांड हाईकमान की तरफ से है तो हल्के में इनको भी नहीं आंका जा सकता। मगर गोमा कोई ऐसी सियासी हरकत करते नजर नहीं आ रहे जिससे उनकी सियासी बरकत पर असर पड़े। खबर है कि गोमा विधानसभा उपाध्यक्ष का पद कबूल कर सकते हैं ताकि सुक्खू को कोई दिक्कत ना आए। यानी जिस पर हाईकमान का हाथ है वो भी सुक्खू के साथ है। अब बात करते हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की। यहाँ तो राजेश धर्माणी की सुक्खू के प्रति निष्ठाओं का आलम ऐसा है कि वे सुक्खू के सुख में ही सुखी नजर आते रहे हैं और सुक्खू की पसंद भी धर्माणी ही है, जिस पर कोई इफ बट कॉमा नहीं है। लाइन एकदम क्रिस्टल क्लियर है, बचे राजेंद्र राणा। तो राणा साहब भी 1 साल के सियासी अज्ञातवास में रहने के बाद आबाद और आजाद पुनर्वास की आस में हैं। भाजपा को हमीरपुर में जड़ों से उखाड़ने और उजाड़ने के बाद सुक्खू के साथ उनकी दूरियों में जबरदस्त कमी आई है। कोई दो राय नहीं है कि राणा को भी वहां से ऐसा सहारा नहीं मिल पाया जिनका सहारा होने और बनने के बाद अक्सर पूर्व में राणा किया करते थे। जिस परिवार पर राणा वारे जाते थे वही परिवार अब कहीं न कहीं राणा को वो हक नहीं दिलवा पाया है जिसके राणा हकदार रहे हैं। ऐसे में अब हमीरपुर के 2 ठाकुरों यानी सुक्खू और राणा में प्यार उमड़ना दोनों के लिए सांझे सुख की वजह बना हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले राणा की सियासी गति या दुर्गति पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हालांकि राणा की पैरवी हाईकमान में एक गुट जरूर कर रहा है, पर बात फिर सुक्खू पर टिक रही है। बावजूद इसके सुक्खू के गुमसुम मार के तौर तरीकों को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। प्रधान जी के नाम से मशहूर सुक्खू का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स बड़ा रहस्यमयी है। सुक्खू के सियासत में इंद्रजाल का उदाहरण सब देख चुके हैं।
झटके से सीएम बनना और अपनी मर्जी से हर कुछ करना, मंत्रिमंडल से लेकर बकाया पदों तक अपनी टीम बिठाना इसके पुख्ता उदाहरण है। यही वजह है कि जो मंत्रिमंडल में एंट्री को दौड़े भी हुए हैं वो फिनिश लाइन पर पहुंचने से पहले ही कई कुछ सोच समझ रहे हैं। दरअसल इस सोच की कई वजहें हैं। माना जा रहा है कि देर सवेर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से प्रतिभा सिंह को बदला जाएगा। अगर ये कवायदे सिरे चढ़ जाती हैं तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम खड़ा हो जाएगा। जाहिर सी बात यह भी है कि अगर प्रतिभा सिंह पद छोड़ेंगी तो वो ऐसा आदमी अपनी जगह चाहेंगी जो उनका खास हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि पावर बैलेंस का पलड़ा अनबैलेंस हो और भविष्य में संकट की बेला आने पर विरोधी गुट ही सर्वे सर्वा बनकर बैठ जाए। सुक्खू भी ये सब आराम से नहीं होने देंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद पर आराम से किसी ऐसे को बैठने देंगे जो उनकी ताल से अलग कहीं और मेल रखे। यही डर मंत्रिमंडल के दावेदारों में भी पसरा पड़ा है। ऐसे में उनको ये आस भी सियासी जिंदगी की आस दिला रही है कि अगर मंत्री ना बने तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष बनने में सुक्खू बाद में उनका साथ दे दें। खैर, ये भी सच है कि सबको अपनी खैर सुक्खू की सियासी खैरियत रखने में नजर आ रही है। वो सियासत ही क्या जिससे कोई खैर मना सके, ये भी तो सच ही है ना। मनीष कौर, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।